हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार एकेडमी। फाइनली जैक दिल्ली की तरफ से आप लोगों को स्पोर्ट राउंड का शेड्यूल रिलीज हो चुका है। ठीक है, जो भी टाइम टेबल इन्होंने बताया था, टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर अनाउंस की गई थी। 22 से लेकर के 25 तक आपका यहाँ पर जो भी स्पोर्ट राउंड है होने वाला है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, पूरा शेड्यूल यहाँ पर आ चुका है। कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, कौन बच्चा एलिजिबल नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट किस तरीके से बनवाना है, कब बनवाना है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, वैकेंट सीट आपको किस तरीके से चेक करनी है, सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। तो फटाफट आप लोग आ जाइए स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो भी इन लोगों ने शेड्यूल रिलीज किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले तो हम बात करें वेन्यू ऑफ स्पोर्ट राउंड, यानी कि स्पोर्ट राउंड ये होने वाला कहाँ पे है, क्योंकि हर साल हो सकता है इसको एनएसयूटी कंडक्ट कराने जा रहा हो सकता है डीटीयू कंडक्ट कराए, तो कोई भी कॉलेज इसको कंडक्ट करा सकता है। तो इस बार यहाँ पर ये कंडक्ट होने जा रहा है डीटीयू कैंपस के अंदर। ऑडिटोरियम का नाम यहाँ पर दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो भी लाइक एड्रेस प्रॉपर यहाँ पर मेंशन किया गया है, शाहबाद दौलतपुर मेन भवाना रोड। अब जिन बच्चों को नहीं पता इसके बारे में कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर है, तो प्रॉपर एड्रेस भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, या उनका सीट कैंसिल हुआ होगा, या वो यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होने के बाद किसी भी रीजन बस गए होंगे, तो उनको तो लाइक इतना दिक्कत नहीं आने वाला है। अब पहली चीज यहाँ पर एक चीज क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है नोट में, स्टार्टिंग में ही ये चीज आपको देख लेना है। ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट नीड नॉट टू पार्टिसिपेट, ठीक है, फिजिकली इन द स्पोर्ट राउंड, एज वैकेंसी फॉर स्पोर्ट राउंड आर एक्सट्रैक्टेड ओनली आफ्टर अपग्रेडेशन ऑल अटेम्प्ट। ठीक है, ऑल एडमिटेड कैंडिडेट अगेंस्ट द सीट लेफ्ट वैकेंट आफ्टर ऑल द रेगुलर राउंड 1 से लेकर के 5 के बीच में जिन भी बच्चों को सीट मिल चुका है, तो उन बच्चों को यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। इस बात को उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया है, तो बार बार आप लोग परेशान मत होना इस चीज को लेकर के। कौन कौन इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहा है, 4 ही कॉलेज के अंदर आ रहे हैं इस बार, पूरे चारों कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो डीटीयू हो, एनएसयूटी हो, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो, आईजी डीटीयू डब्ल्यू, चारों कॉलेज इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, क्लियरली मेंशन कर रखा है। कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप लोगों ने जैक दिल्ली के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इन जैक दिल्ली हु हैड पेड रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹1500, ये जो 1500 रुपए चार्ज था, ये आपको पे करना ही पड़ेगा। आप लोग ऑलरेडी पे कर चुके होंगे, but currently not admitted any of the participating institute DTU, IG, DTUW, ट्रिपल आईटी दिल्ली, NSUT, इनमें से किसी के अंदर भी आपको एडमिशन नहीं मिला है, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अब किस वजह से नहीं मिला, वो जो भी मैटर हो, आप लोग इसके स्पोर्ट राउंड में आ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जैक दिल्ली के अंदर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिला है किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी राउंड में आपको एडमिशन नहीं हुआ है तो। उसके अलावा कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, और उसके अलावा किसी भी बच्चे के पास वर अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द काउंसलिंग राउंड बट डिड नॉट रिपोर्ट फॉर एडमिशन, आप लोग रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए हो लेकिन आपको सीट यहाँ पर दिया गया था, तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस फिलिंग, आप लोगों ने चॉइस फिलिंग ही नहीं की है, जस्ट रजिस्ट्रेशन किया था और छोड़ दिया, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। पॉइंट नंबर 5 की अगर हम बात करें, द रजिस्टर्ड, देखो घुमा फिरा करके एक कंडीशन है कि बस आप लोगों ने जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो और आपके पास कोई भी सीट अभी फिलहाल में सिक्योर ना हो, तो आप एलिजिबल हो, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 5 में, द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वर अलॉटेड सीट इन सम राउंड ऑफ काउंसलिंग बट द सीट वाज कैंसिल्ड ड्यू टू सम, कोई भी डेफिशिएंसी आ गया उसकी वजह से सीट आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, तो भी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आप लोगों ने रजिस्टर किया था और सीट को विड्रॉल कर लिया है, तो भी आप लोग एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं बात करूं अगर बी आर्क के लिए, तो बी आर्क के लिए तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है ना, तब भी आप लोग आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज बीटेक वाले गलती मत कर देना कि कहीं आपको भी ये पॉइंट पढ़ करके लगे कि कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर जैक दिल्ली 2025 आर आल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड द क्वालिफाइंग जेईई मेंस 2025 पेपर सेकंड। अब पेपर सेकंड ये अप्रैल वाला एग्जाम नहीं है, पेपर सेकंड का मतलब है जो बी आर्क के लिए अलग से एग्जाम होता है, ठीक है, तो बी प्लानिंग वाला जो एग्जाम होता है उसकी बात ये चल रही है, बाकी आप लोग अपने मन को समझा लेना, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो बच्चे चाहे रजिस्ट्रेशन किया हो या नहीं किया हो, सारे बच्चे यहाँ पर अलाउड है। उसके बाद में बात करूं यहाँ पर, ठीक है, एक चीज और यहाँ पर देख लेना, वैकेंसी फॉर स्पोर्ट राउंड विल बी डिस्प्लेड ऑन जैक दिल्ली वेबसाइट ऑन 19 जुलाई। तो जो वैकेंट सीट का लिस्ट है, वो लिस्ट अभी आपको नहीं मिलने वाला है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वैकेंट सीट का लिस्ट आपको मिलेगा कल के दिन 19 जुलाई को, आपको वैकेंट सीट का लिस्ट मिल जाएगा। लिस्ट आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी में कितना सीट बचा हुआ है, ठीक है, स्टेट वाइज और अदर स्टेट दोनों तरीके से सीट दिखेगा, कैटेगरी सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर सीटें दिखने वाली हैं।
तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सीट अलॉट होगी। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्पोर्ट राउंड, क्लियरली इन्होंने बोल दिया है, तो आप लोग इसके लिए वेट बिल्कुल भी मत करना कि फ्रेश स्टूडेंट वहां पर अलाउड होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं क्या इनका प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, देखो प्रोसेस एकदम सिंपल है। आप लोगों को फर्स्ट कंडीशन तो ये कि फिजिकली वहां प्रेजेंट होना होगा डीटीयू के अंदर। ठीक है, उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर के जाने होंगे हर हाल में। उनमें से फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया आपका प्रिंट आउट ऑफ जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कैंडिडेट प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं, वो आपको लेकर के जाना पड़ेगा जो भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है। उसके अलावा क्लास 10th का मार्कशीट रहेगा आपका ओरिजिनल एंड 1 फोटोकॉपी भी देख लेके जाना है। क्लास 12th का भी मार्कशीट आपको लेके जाना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट है, अगर आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए, चाहे आप एससी में हो, एसटी में हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू, एसजी। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने पड़ेंगे। ओरिजिनल एंड 1 फोटोकॉपी, ओरिजिनल तो सबका लेके जाना ही है, उसी के साथ में एक फोटोकॉपी लेके जाना जिस पर भी सिग्नेचर होना चाहिए, अटेस्टेड वो होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस आपको लेकर के जाना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस में कुछ बच्चों के डाउट है कि सर हमारा 15 दिन से ज्यादा हो गया है, 20 दिन हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना वो कंसिडर कर लेते हैं, चल जाएगा, आप लोग लेके चले जाना। और अगर दोबारा से बनवाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट डीडी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फीस के तौर पर 95,000 रुपीज आपको डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे वहां देने होंगे इन फेवर ऑफ जैक दिल्ली। यानी कि आपको इस तरीके से बनवाना है, जैक दिल्ली के फेवर में 95,000 का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा। पेबल एट एसबीआई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भवाना रोड न्यू दिल्ली। ठीक है, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड, ये चीज समझ लेना। वहां पर आपका यूपीआई नहीं चलेगा, कैश नहीं चलेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी पेमेंट मेथड नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ डीडी के थ्रू ही आपको सीट दिया जाएगा। कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि सर मेरा सीट पहले मुझे मिला था वो कैंसिल हो गया या मैंने विड्रॉल कर लिया, तो वो प्रोसेस आपका अलग है, वो इधर एडजस्टेबल नहीं है। वो पेमेंट आपका जो भी आपने दिया है वो रिफंड हो जाएगा, यहाँ डिमांड ड्राफ्ट लेकर के जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, इस चीज को समझ लेना। नोट, दोज टेकिंग एडमिशन इन डीटीयू ट्रिपल आईटी दिल्ली एनएसयूटी आईजी डीटीयूडब्ल्यू विल नीड टू पे बैलेंस फी एज पर द गाइडेंस ऑफ बैलेंस फी पेमेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। अब जिन बच्चों को सीट मिल चुका है, ठीक है, या जिनको स्पोर्ट राउंड में मिलने वाला है, उन सभी बच्चों को जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है वहीं जाकर के उन्हीं की वेबसाइट के थ्रू या आपको मेल आएगा, आपको जो बैलेंस फीस है 95 के अलावा जो बचा हुआ पेमेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अदरवाइज आप लोग यहाँ पर इंटरटेन नहीं किए जाओगे, सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट कैन एक्सेप्ट एनी सीट अवेलेबल एज पर हिज रैंक, रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगा बाय पेइंग द एडमिशन फी। ठीक है, इमीडिएटली थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, डीडी के थ्रू आपको सीट मिलेगा। नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग द डीडी आफ्टर सीट इज ऑफर्ड। अगर आपको सीट मिल गया, बाद में आप बोल रहे हो कि सर मेरे को तो पता ही नहीं था कि डिमांड ड्राफ्ट लेके आना है, मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, मैं डीडी बनवा के लाता हूं, तब तक आप मेरे सीट को होल्ड करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तुरंत से दूसरे बच्चे को कॉल किया जाएगा कि इनका सीट हो गया कैंसिल, आप आइए फटाफट, क्योंकि वहां पर जेई मेंस की रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ लेना। एनी सीट कन्वर्जन इफ नीडेड विल बी डन एज डिफाइंड इन एडमिशन ब्राउचर। अब यहाँ पर सीट कन्वर्जन भी चलता है। मान लो जैसे डिफेंस वाले बच्चों को बुलाया गया, डिफेंस में कोई भी बच्चा नहीं है, तो उनकी सीट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा दूसरे कैटेगरी में। मान लो एसटी वाले बच्चों की सीट बच रही है तो उनको एससी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एससी वालों की बच रही है तो उनको जनरल में भेज दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन भी चलता है। कैंडिडेट बीइंग एडमिटेड इन स्पोर्ट राउंड विल बी मार्क्ड एज फ्रीज। अगर आपको स्पोर्ट राउंड में कोई भी सीट मिलता है वो ऑटोमेटिकली आपकी सीट फ्रीज यहाँ पर मान ली जाएगी, उसमें फिर बाद में सोचने का मौका नहीं है कि मैं इस सीट को दोबारा से विड्रॉल करूं, ये करूं, वो करूं, कुछ नहीं। जो सीट मिल गया, डिमांड ड्राफ्ट आपने दे चुके हो, तो सीट आपका डन हो गया, फ्रीज हो गया। इसके बाद नो विड्रॉल, कोई भी एक्शन आप नहीं ले सकते हो, पैसा गया, सब कुछ आपका डन हो गया। अब रिपोर्टिंग किस तरीके से करना है, रिपोर्टिंग करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो आपको डिक्लेरेशन होगा, सीट अलॉट, जो भी वैकेंट सीट की लिस्ट है वो 19 जुलाई को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकली वहां जाना होगा और जो भी सीट आपको मिलेगा, सीट विल बी अलॉटेड ओनली बेस्ड ऑन द वैकेंसीज अवेलेबल। जो सीट वैकेंट होंगी, किसी दूसरे की सीट तो दी नहीं जाएगी, वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग आपको सीट दिया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा सीट विल बी ऑफर्ड कैटेगरी वाइज, आपको कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। इन केस सॉरी इन ईच कैटेगरी कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इन ऑर्डर। ठीक है, किस ऑर्डर में बुलाया जाएगा, ऑफ देयर जेई मेंस सीआरएल रैंक एंड अवेलेबल वैकेंट सीट विल बी ऑफर्ड। जो भी मान लो अभी यहाँ पर सारे बच्चे गए, सबका स्कोर कार्ड उन्होंने लिया, अब जिस भी बच्चे का सबसे टॉप पर है, जिसका सबसे अच्छा रैंक है, उस बच्चे को कॉल किया जाएगा, आप आइए और ये नंबर ऑफ सीट वैकेंट है, इनमें से जिस सीट को आप बोल दोगे वो सीट आपका डन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीट ऑफर की जाती है। अब उस बच्चे ने जो भी सीट ले लिया होगा, तुरंत से एक सीट माइनस हो जाएगा,
आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि पर्टिकुलर सीट ये जा चुका है, इस रैंक पर ये सीट मिल गया है। नेक्स्ट बच्चे को कॉल किया जाएगा, उसको ऑफर किया जाएगा ये रिमेनिंग सीट्स हैं आपकी कैटेगरी में, तो आपको इनमें से क्या चाहिए वो बताइए। ऑन द स्पॉट आपको सीट दी जाएगी, डिमांड ड्राफ्ट लिया जाएगा, बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे, सीट आपका हो जाएगा डन और वहीं के वहीं वो आपका फ्रीज कर दिया जाएगा। इस तरीके से चलेगा। आपको लगता है कि आपकी नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग सीट नहीं मिल पा रहा है, तो आप वहां से लाइक मना भी कर सकते हो कि मेरे को सीट नहीं चाहिए, या आप वहां जाकर प्रेजेंट नहीं होंगे सामने, आप वापस अपना डिमांड ड्राफ्ट लेकर के अपने घर आ सकते हो, बैंक को वापस लौटा करके अपना पैसा सेव कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि सीट आपको दिया ही जाएगा, ना ही कोई वहां पर चॉइस फिलिंग होता है, ना ही वहां पर कुछ और होगा। सीधा वहां जो भी है फेस टू फेस चीजें होंगी, जो सीट बची हुई होंगी उनके लिए आपको एंटरटेन कराया जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सब कैटेगरी कैंडिडेट है उनको थोड़ा पहले ऑफर किया जाएगा, बाद में जो मेन कैटेगरीज है। इसके अलावा बात करूं ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए, इनका खुद का एक रैंक होता है, उसके अकॉर्डिंग सीट मिलता है। ट्रिपल आईटी रैंक इनका निकला होता है, जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। अब हम बात कर ले इनके लाइक शेड्यूल क्या रहने वाला है। एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट जितने भी आउटसाइड वाले हैं, उन सभी बच्चों को 22 जुलाई को जाना हो। अब देखो इन्होंने ये थोड़ी सी मिस्टेक की है यहाँ पर, इनको दिल्ली वालों को थोड़ा जल्दी बुलाना चाहिए था, क्योंकि आउटसाइड वाला बच्चा दूर से आएगा तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, बट इन्होंने आउटसाइड वाले बच्चे को पहले बुला लिया है। तो अभी एक चीज समझ लेना, आज फ्राइडे कल सैटरडे, हो सकता है कल भी बैंक ना खुले, हो सकता है संडे को तो ओपन होगा ही नहीं, और उसके बाद मंडे को लगभग तब तक हो चुका होगा 21, उसके बाद 22 आपके पास इस दिन तो प्रेजेंट होना ही है। तो जिन बच्चों को अभी लग रहा है कि 21 आपके लिए रिस्की टाइम है, तो अभी डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना आज के दिन ही। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप चले जाना, दिखा देना बैंक को, किसी भी बैंक में जाकर के आप बनवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूं सिंगल गर्ल चाइल्ड दिल्ली रीजन से, एससी एसटी डब्ल्यूएस कैटेगरी जितने भी हैं दिल्ली रीजन से, इन सभी बच्चों को 23 जुलाई को जाना होगा। जनरल कैटेगरी जितने भी हैं आउटसाइड वाले, आउटसाइड जनरल कैटेगरी को जाना होगा 24 को। जनरल कैटेगरी दिल्ली रीजन वाले बच्चों को जाना होगा 25 को, और बी आर्क वाले जितने भी बच्चे हैं उनको 24 को जाना होगा। ठीक है, ये शेड्यूल आपका होने वाला है। वेन्यू क्या होने वाला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ठीक है ऑडिटोरियम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि डीटीयू के अंदर बी आर अंबेडकर ऑडिटोरियम जो भी है, वहां पर आपका ये पूरा प्रोग्राम होने वाला है। तो विद इन टाइम आप वहां पर पहुंच जाना, सुबह 10 बजे के बाद आपका पूरा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज पहले से अवेयर कर देता हूँ, आप लोग ये सोच के मत जाना हम लोग 10 बजे वहां गए 11 बजे 12 बजे फ्री हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर देखा जाता है कि लगभग रात को 2-2 3-3 बजे तक भी यहाँ पर स्पोर्ट राउंड कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि जितना टाइम लग रहा होता है वो लगेगा ही, आप लोगों को वेट करना ही पड़ेगा। तो अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना कि आपको जितना भी टाइम लग सकता है उसके लिए आप रेडी हो। ये नहीं कि आप 2 घंटे का प्लान बना कर गए और वहां पर आपको 15 घंटा लग रहा है 20 घंटा लग रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ऐसा नहीं करना है। लेट तक भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कभी तो ये नेक्स्ट डे को भी डिले कर देते हैं और इनको शेड्यूल भी एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। तो आई थिंक स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कुछ भी आपके मन में डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, विद इन टाइम मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई आपको करूं, और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है हमसे पर्सनल काउंसलिंग कराने के लिए, पर्सनलाइज आपको मेंटरशिप चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप लाइक हमारे प्रोग्राम में आ सकते हो। अभी आप लोगों को प्राइस वहां पर डाउन करके हम लोगों ने रखा हुआ, एक बार चेकआउट कर लेना। और बाकी फिर भी कोई डाउट है, ऊपर आपको 2 कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।